हाय एवरीवन। भारतीय राजनीतिक विचारक में हम प्राचीन राजनीतिक विचारक कौटिल्य के बारे में जानेंगे। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है और इनके अगर अन्य नाम की बात करें जो हम लोग प्रायः जानते ही हैं, चाणक्य और विष्णुगुप्त भी माना जाता है। इनके जन्म की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार और सामान्य मतानुसार लगभग 400 ईसा पूर्व तक्षशिला के कुटिल नामक एक ब्राह्मण वंश में इनका जन्म माना जाता है और कुटिल वंश में पैदा होने के कारण ही इन्हें कौटिल्य कहा जाता है। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखदत्त के अनुसार माने तो उनके पिता को चड़क भी कहा जाता था, क्योंकि पिता के नाम के आधार पर ही इन्हें चाणक्य कहा जाने लगा था। पिता के नाम के आधार पर ही इन्हें चाणक्य कहा जाने लगा और कौटिल्य ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र को व्यवस्थित और धर्म से स्वतंत्र रूप प्रदान किया और जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है। कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा प्रसिद्ध तक्षशिला में हुई थी। अध्ययन के उपरांत उन्होंने वहाँ अध्यापन कार्य करते हुए एक सफल आदर्श और शिक्षक के रूप में ख्याति प्राप्ति की, परंतु उस समय कुछ संदर्भीय स्थितियों ने उनके कार्य क्षेत्र में बदलाव ला दिया। उस समय दो घटनाएं प्रमुख थी, भारत पर सिकंदर का आक्रमण और तत्कालिक छोटे छोटे राज्यों का पराजय। दूसरा कारण यह था मगध के शासक, यानी दो घटना की हमने बात की, मगध के शासक घनानंद द्वारा कौटिल्य का किया गया अपमान। कई कारणों से देश का छोटे छोटे राज्यों में विभाजन, राष्ट्रीय एकता की भावना का अभाव और राजाओं की आपसी फूट को वह सिकंदर की विजय तथा भारत की विजय का कारण मानते थे। भारत यानी सिकंदर की विजय तथा भारतीयों की पराजय का कारण मानते थे। सॉरी, हमने इसको गलत बोल दिया, क्योंकि जो उस समय जो है छोटे छोटे राज्यों का विभाजन हो रहा था, राष्ट्रीय एकता की भावना का अभाव भी पाया जा रहा था और जो राजाओं की आपसी फूट थी, यही कारण मानते हैं कि सिकंदर की उस समय विजय हुई और भारतीयों की पराजय हुई। अंततः उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से सुदृढ़ केंद्रीय शासन की स्थापना तथा नंद वंश के विनाश के अपने लक्ष्यों की पूर्ति की। कौटिल्य की बहुत ही फेमस एक रचना है, इनकी कृति है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें हम जो है राजनीति, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग विद्या, रसायन शास्त्र और भूगर्भ विद्या जैसे इन सब का अध्ययन पाया जाएगा, यानी इन सब का भी विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र में जो है 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 150 अध्याय के साथ 6000 श्लोक हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आने के पूर्व जो विद्वान थे उनको यह विदित था कि कौटिल्य का कोई न कोई ग्रंथ अवश्य है, पर इसकी स्पष्ट जानकारी तब हुई जब सर्वप्रथम तंजौर के ब्राह्मण ने वर्ष 1905 में अर्थशास्त्र की हस्तलिखित पांडुलिपि मैसूर राज्य के प्राच्य पुस्तकालय में भेंट की। इन पांडुलिपियों को प्रथम संस्करण के रूप में 1919 में एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया और हमने जैसे कि बताया कि इस महान कृति में कितना 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 अध्याय और 6000 श्लोक हैं। इस कृति में हमने ये भी बताया क्या क्या विषय समाहित है, राजनीति, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग विद्या, रसायन शास्त्र, भूगर्भ विद्या तथा इस अनेक विषयों को समाहित किया गया है। तो हमने इस वीडियो में कौटिल्य के बारे में जाना और इनकी जो अर्थशास्त्र है उसमें कौन कौन से विषय समाहित हैं इसके बारे में हमने जाना। अब अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनके राजनीतिक विचार क्या हैं इसके बारे में हम जानेंगे। थैंक यू।